Hello students, very good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, that is data handling, on the page number 176 in your notebook. As we have already discussed about this data handling in our previous classes also, now today we are going to learn it further. So first taking a recall that what we have learned in previous class. Okay, सो हम पहले देखते हैं कि हमने पिछली क्लास तक क्या क्या समझ रखा है. सो एज देयर इज द टेबल इज गिवन हियर टू अस, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फिश इन एन एक्वेरियम. यहाँ पे ये टेबल दे रखी है हमें और वो ये शो कर रही है कि एक्वेरियम में किस तरह की कितनी फिशेज है. ओके, द नंबर ऑफ फिशेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, सो हियर द फिश गोल्ड फिश. अब जैसे गोल्ड फिश का जो एक कॉलम रो बन रखा है, इसके अंदर कितने फिश का यहाँ पे फिगर बन रखा है 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे टोटल कितनी फिशेज है? यहाँ पे 6 फिश है. कितनी फिश है यहाँ पे? 6 टोटल. हाउ मच फिश आर हियर? 6. नाउ द स्केल. Here our scale is given to. Scale is very important for us to read that here this one complete fish. Here this one complete fish represents to the 2 fish. ओके, यहाँ पे जो ये एक फिश, जहाँ पर भी एक फिश जो ये पूरी बनी हुई है ना, ये एक पूरी फिश कितने फिश को रिप्रेजेंट करती है? 2 फिशेस के इक्वल है. मीन्स ये जो जैसे यहाँ पे ये 1 फिश बन रखा है, ये 1 फिश है. ये 1 फिश का मतलब है 2 फिश है. यहाँ पे कितनी फिश है? 2 फिश. यहाँ पे ये 1 फिश बन रखी है और इसका मतलब भी 2 फिश. यहाँ पे 1 फिश बन रखी है, इसका मतलब भी 2 फिश. और जहाँ पे ये हाफ फिश बन रखी है यानी हाफ, उसका मतलब है 1 फिश. कितना मतलब है? 1 फिश. ओके, जैसे यहाँ पे ये हाफ फिश है, इसका मतलब है 1. यहाँ पे ये हाफ है, इसका मतलब है 1 फिश है. करेक्ट. तो हमें सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं कि गोल्ड फिश कितनी है. ओके, सो गोल्ड फिश कितनी है? यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फिशेज कितनी है. पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. टोटल कितने फिगर्स हैं यहाँ पे फिश के? 6 फिगर्स है. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 फिगर्स है गोल्ड फिश के यहाँ पे. अब नाउ एक फिश कितने फिश को रिप्रेजेंट करता है? 1 फिश फिगर जो है वो रिप्रेजेंट करता है 2 डिफरेंट फिशेज को रिप्रेजेंट करता है. करेक्ट. सो यहाँ पे टोटल फिगर कितना है? 6. तो 6 को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. करेक्ट. 6 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे क्या आ जाएगा? 12 आता है. करेक्ट. एंगल फिश कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 4 4 एंड हाफ. पहले 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8. 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8. 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9. करेक्ट. 4 2 जा 8. देखो यहाँ पे 1 2 3 4 फिश तो पूरी है, यानी 1 फिश का मतलब क्या होता है? 2 फिश. तो 2 फिश मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8. फिर ये एक हाफ फिश और है. हाफ फिश का मतलब क्या है? यहाँ पे 1 फिश. हाफ फिश का मतलब क्या है? 1 फिश. तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9. करेक्ट. यहाँ पे देखो कितनी फिश है? 1 2 3 एंड हाफ है. तो पहले 3 कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि 1 कंप्लीट फिश का मतलब है 2 फिश. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6. 6 प्लस दिस हाफ फिश यानी 1 फिश. 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7. यहाँ पे कितनी फिश है? 1 2 3 4. तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 से, क्योंकि 1 फिश फिगर का मतलब है 2 फिश है. तो 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा? 8. नाउ 1 एंड हाफ. 1 का मतलब है 2 फिश और हाफ का मतलब है 1. तो 1 एंड हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 प्लस 1 दैट इज 3. 2 प्लस 1 दैट इज 3 फिश. नाउ क्वेश्चन आर सेइंग टू अस हाउ मेनी फिश आर देयर इन द एक्वेरियम. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरे एक्वेरियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी है. तो हम क्या करेंगे? इन सब का सम करेंगे. इन सब का क्या करेंगे? हम सम करेंगे, यानी 12 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 3 करेंगे. तो कितना आ जाएगा? देखो 7 प्लस 3 कितना होता है? 10. 10 प्लस 9 कितना? 19. 19 प्लस 8 कितना हो जाता है हमारा? 19 प्लस 8 हो जाता है 27. 27 प्लस 2 27 28 29. 29 प्लस 10 दैट इज 39. तो कितनी टोटल फिश है यहाँ पे? 39. तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल फिशेज आर 39.
इन सब का सम करेंगे। विच फिश इज द मैक्सिमम नंबर एंड विच इज द लीस्ट नंबर। तो मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फिश कौन सी है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा है गोल्ड फिश है। सो दिस इज एन अवर मैक्सिमम, दिस इज एन अवर मैक्सिमम। ओके, एंड मिनिमम, मिनिमम सबसे कम कौन सी है, लोचेज। सो दिस इज अवर मिनिमम नंबर ऑफ फिशेज। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ फिशेज। नाउ हाउ मेनी फिश आर नॉट एंगल फिश, ये पूछा है इनमें से कितनी फिशेज है जो एंगल फिश नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फिशेज कितनी है, 39 है। 39 में से 9 को हम माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 39 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30 फिशेज। ओके, तो 30 फिशेज आर नॉट द एंगल फिशेज। 30 जो फिश है इनमें से 39 में से 9 फिश क्या एंगल फिश है, तो बाकी जो रिमेनिंग रह गई वो सारी क्या होगी हमारी विदाउट एंगल फिश होगी, दे आर नॉट द एंगल फिश। ओके, नाउ फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑस्कर फिश एंड लोचेज। ऑस्कर फिश एंड लोचे फिश कितनी होती है, तो ऑस्कर और लोचे दोनों को ऐड कर लिया, यानी ऑस्कर फिश कितनी है यहाँ पे 7 है, प्लस लोचेज वाली फिश कितनी है 3 है। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 फिश। करेक्ट, सो दिस इज अवर आंसर। Now, in the similar way, read the pictograph about the Sneha's behavior in the class. Okay, represent the data using the tally marks. Tally marks means हमें जो lines बना के, ये जो हम जैसे lines बनाते हैं ना, इन्हें हम tally marks बोलते हैं। करेक्ट, और जैसे यहाँ पे ये 5-5 का सेट बनता है, इससे 1 2 3 4, 4 तो वर्टिकल लाइन्स हो गए, 1 जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो इन सबको कट करती है। क्या करती है, 4 लाइन्स को कट करती है, यानी कि ये जो सेट बनता है, ये 5 लाइन्स का पूरा सेट बनता है। करेक्ट, अब यहाँ पे टैली मार्क्स और वर्टिकली पिक्टोग्राफ में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। सो व्हाट वी विल डू हियर, डिसिप्लिन, यहाँ पे जैसे डिसिप्लिन बिहेवियर, डिसिप्लिन का मार्क्स कितने हैं 1 2 3 4 4 4 मीन्स 1 स्टार का मीन्स यहाँ पे कितना है 2 मार्क्स, और सिंपल ट्राइंगल का मीन्स है 1 मार्क। करेक्ट, सो व्हाट वी विल डू हियर 4 स्टार, सो 4 × 2 करेंगे। क्या करेंगे हम इसको 4 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। करेक्ट, यहाँ पे 3 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 2 6 1 2 3 4 4 × 2 what will do 4 × 2 plus 1, so what will get 8 + 1 that is 9, 3 × 2 that is 3 × 2 plus 1, so it will get 3 to the 6 plus 1 that is 7। ठीक है, तो 7 आ जाएगा ये। करेक्ट, नाउ टैली मार्क्स यहाँ पे अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे शो किया है टैली मार्क्स से अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड वर्टिकली पिक्टोग्राफ यानी कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू जो हाईएस्ट नंबर है वहाँ तक हमने इसको स्केल दे दिया है। डिसिप्लिन का हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बनाया, कंडक्ट्स का बनाया, क्लीनलीनेस का बनाया और पंक्चुअलिटी का बनाया। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 8 कितने हैं हमारे डिसिप्लिन का, तो 8 स्टार्स तक जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 8, ये आ गया स्टार। फिर आता है कंडक्ट के अंदर कितना है 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक आ गया 6। क्लीनलीनेस का आ जाएगा यहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक आएगा 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक आ जाएगा 9। पंक्चुअलिटी का आ जाएगा यहाँ पे कितना 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 7 तक। करेक्ट, सो हमने ये इसका ग्राफ बना लिया। इसी तरीके से अब हम इसकी एक्सरसाइज चालू करते हैं सॉल्व करना। एक्सरसाइज 14.1। ओके, सो डूइंग एक्सरसाइज 14.1, क्वेश्चन नंबर 1, read the following pictograph and answer the questions of that following. In that the question is saying to us that the what the question is saying, first we make the table of this. Days of week plus number of students absent. Okay, that is Monday, Tuesday, Thursday,
Friday, Saturday. Okay. Phases are given 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Here this half face is given. Okay. Now here scale is given to us, that is this one face, it means 2 children. It means 2 children. And this half face means, हाफ फेस का मतलब होता है यहाँ पे, हाफ फेस का मतलब है 1 चिल्ड्रन. ओके, 1 चाइल्ड. नाउ मंडे को, सबसे पहले हम मंडे का देखते हैं. मंडे में टोटल कितने बच्चे हैं. मंडे में कितने बच्चे हैं, यहाँ पे देखो कितने फेसेस हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 फेसेस है. पर फेस का मतलब क्या है, 2 चिल्ड्रंस. पर फेस का मीन क्या है, 2 चिल्ड्रंस. यानी कि 2 + 2 कितना 4, 4 + 2 कितना 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. मीन्स क्या कि हमने 1 2 3 4 5 फेसेस है, तो 5 फेसेस मल्टीप्लाई विथ 2 पर चिल्ड्रन. पर फेस का मतलब क्या है, 2. ठीक है, पर फेस का मतलब क्या है, 2 चिल्ड्रन. तो 5 × 2 करने पे क्या आ जाएगा, 10. फिर आता है ट्यूसडे. ट्यूसडे को कितने फेस है, यहाँ पे 3 फेसेस है, तो 3 फेसेस × 2 यानी 6. फिर आता है वेडनेसडे. वेडनेसडे को कितने हैं, 1 फेस है, सो 1 फेस इज इक्वल्स टू × 2 करने पे 2. थर्सडे 2 फेसेस आर देयर, 2 फेसेस मल्टीप्लाई विथ 2, 2 × 2 = 4. फ्राइडे कितने फेसेस हैं, 4 फेसेस हैं, सो राइट हियर 4 फेसेस मल्टीप्लाई विथ 2, 4 × 2 = 8. करेक्ट. नाउ सैटरडे, Saturday is 3.5, 3.5. So what we will write here, 3 faces multiply with 2 plus 1 child. हाफ फेस का मतलब क्या हो गया, 1 चाइल्ड. ये हाफ फेस है, हाफ का मतलब होता है 1. So 3 × 2 = 6 plus 1, that is 7. Okay, now the question A part, what the questions A part is saying. हाउ मैनी चिल्ड्रंस वर absent ऑन सैटरडे. सैटरडे को कितने बच्चे absent थे, सैटरडे को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर absent. सो सैटरडे को कितने बच्चे absent थे, सैटरडे को 7 बच्चे absent थे. सो वी राइट 7 स्टूडेंट्स वर absent. ओके. बी, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस absent. कौन से डे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस absent थे. सो मैक्सिमम इज ऑन 10, मंडे, डेट इज ऑन मंडे. ऑन मंडे डेट इज 10. ओके. सी पार्ट, ऑन विच डे वर ओनली 2 चिल्ड्रंस absent. कौन से डे केवल 2 ही स्टूडेंट्स absent थे, डेट इज ऑन वेडनेसडे. वेडनेसडे को केवल 2 चिल्ड्रंस absent थे, सो इट इज वेडनेसडे. डी पार्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द अबव डेटा. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने, इस पूरे डेटा में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड ऑल दीज सम. ओके, वी विल सम इट आउट ऑल ऑफ दीज. व्हाट विल डू, 10 + 6 + 2 + 4 + 8 + 7. So 8 + 2 is 10, 10 + 10 is 20, 20 + 10 is 30, 30 + 7 is 37 children. Okay. E, how many more children were absent on Friday than Tuesday. कितने बच्चे फ्राइडे को ज़्यादा absent थे than
देन द ट्यूसडे से कितने बच्चे फ्राइडे को ज़्यादा अपसेंट थे. सो व्हाट विल डू, फ्राइडे माइनस ट्यूसडे करेंगे. ओके, सो फ्राइडे की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स, ट्यूसडे की वैल्यू कितनी है 6, सो इट विल गेट हियर 2. ओके, नाउ doing question number 2. Raghav invited his classmates on his birthday party. He wanted to know what flavor of ice cream and each classmates liked. He collected the following informations. Represent the given data. सबसे पहले इसमें जो डेटा दे रखा है हम उसे बना लेते हैं यहाँ पे. आइसक्रीम फ्लेवर, ठीक है, नंबर स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट, बटर स्कॉच, केसर पिस्ता, नहीं, ठीक है. Correct. So this data is given to us. Now our first question is saying that which flavor of ice cream should he buy the most. सबसे ज़्यादा कौन सी वाले फ्लेवर की आइसक्रीम खरीदी गई है. विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इज बाइड मोस्ट, कौन से वाली आइसक्रीम सबसे ज़्यादा खरीदी गई, डेट इज चॉकलेट. So which flavor is having the maximum value, that is the 16, that is the chocolate. So we'll write here chocolate. Okay, because chocolate flavors की आइसक्रीम कितनी बाई की गई है 16. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इज सेइंग हाउ मेनी राघव्स क्लासमेट्स लाइक आइसक्रीम. राघव के क्लासमेट्स, हाउ मेनी ऑफ राघव क्लासमेट्स लाइक मैंगो आइसक्रीम. मैंगो आइसक्रीम कितने बच्चों ने लाइक की है, मैंगो आइसक्रीम कितने बच्चों ने लाइक की है, दैट इज ऑन 9 स्टूडेंट्स, दैट इज 9. ओके, सी पार्ट विच इज द लीस्ट लाइक फ्लेवर. सबसे कम, लीस्ट मीन्स सबसे कम कौन सी आइसक्रीम पसंद की गई है, दैट इज सबसे कम केसर पिस्ता. सो विल राइट हियर केसर पिस्ता आइसक्रीम सबसे कम पसंद की गई है, दैट इज 4. नाउ डी पार्ट विच इज द सेकेंड मोस्ट लाइक्ड फ्लेवर अमॉन्ग राघव्स क्लासमेट्स. सबसे सेकेंड नंबर पे, सबसे ज़्यादा तो कौन सी लाइक की गई थी, चॉकलेट. सेकेंड नंबर पे कौन सी वाली आइसक्रीम सबसे ज़्यादा लाइक की गई, मीन्स चॉकलेट के बाद में सबसे ज़्यादा किसको लाइक किया गया है, दैट इज़ बटर स्कॉच. यानी बटर स्कॉच को कितने लाइक्स मिले हैं, 14 लाइक्स. सो चॉकलेट के बाद में सेकेंड कौन आता है, बटर स्कॉच. सो यू राइट हियर बटर स्कॉच. ओके, आइसक्रीम दैट इज 14. ओके, नाउ we do the question number 3. Represent the given data information telemarking with vertical pictograph. Select your own picture scales. ठीक है, तो जैसे कि ए पार्ट जो हमें दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, फेवरेट आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ अ क्लास. ठीक है, क्लास. So here A part is given to us, that is favorite after school activities of the children of a class.
So our A part is given here. Talk on phone. That is 4 children. Then visit friends, that is 2 children. Then read books, that is 8 children. Then play computer game, that is 6 children. Play sport, that is 10 children. Watch TV, that is 12 children. Okay. नाउ अब हमें इसका टैली मार्क्स बनाना है और पिक्टोग्राफी बनाना है, करेक्ट। सो फर्स्ट हम यहाँ पे बनाते हैं इसका टैली मार्क्स वाला फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया, फेवरेट एक्टिविटीज़ बनाएंगे। ऊपर कॉलम का नेम क्या देंगे हम, फेवरेट एक्टिविटीज़। ओके, फेवरेट एक्टिविटीज़। एंड यहाँ पर दे देते हैं हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या दे रखा है, टॉक ऑन फोन। सो टॉक ऑन फोन। फिर दे रखा है हमें विजिट फ्रेंड्स। फिर है रीड बुक्स। फिर है प्ले कंप्यूटर गेम। फिर है प्ले स्पोर्ट। फिर है वॉच टीवी। नाउ टॉक ऑन फोन। फोन पे कितने बच्चे बात करते हैं, 4 चिल्ड्रन। सो विल राइट 1 2 3 4 चिल्ड्रंस है, 4 लाइन्स। विजिट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को कितने बच्चे जाते हैं, 2 चिल्ड्रंस, 1 2। रीड बुक्स, कितने बुक्स रीड करते हैं, 8। सो 1 2 3 4। नाउ फिफ्थ लाइन जो है हम उसे क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। ये हो गया हमारा 5 का सेट। देन 6 7 8। प्ले कंप्यूटर गेम्स कितने, 6 चिल्ड्रंस, यानी कि 1 2 3 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। प्ले स्पोर्ट्स 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Watching TV 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करेक्ट। सो ये हो गया हमारा टैली मार्क्स वाला। अब आता हमारा पिक्टोग्राफ। क्या आता है, पिक्टोग्राफ। ओके, अब पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे इमेज जो है लेते हैं हम यहाँ पे, डैट इज स्माइली फेस। ओके, मैं यहाँ पे स्माइली फेस लेता हूँ, करेक्ट। नाउ इसका हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हम दे देते हैं इसको, कितनी वैराइटीज है, 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6। okay, so here are the 6. Now the number of children's, number of
children on this side. Then favorite activities. Favorite activities on this side. Correct. Now this is talk on phone. This is friends को विजिट करने जाते हैं. Read books. This is computer game. This is play sports. This is watching TV. Okay. Now talk on phone, that is 4. So we write here 1, then 2, then 3, then 4. 2 children on visiting friends. 1, 2. Read books. 8. 1, 2, 3, 4. I can here use my scale. मैंने अपना स्केल यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया. स्केल रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे. 1 स्माइली फेस का मीन्स है यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस. ओके. सो 1 स्माइली का फेस का 2 चिल्ड्रंस. तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या टॉक ऑन फोन, दैट इज़ 4 चिल्ड्रंस. 4 बच्चे हैं यहाँ पे. कितना फेस बनेगा? 2 फेसेज ही बनेगा यहाँ पे. ठीक है. कितना बनेगा यहाँ पे? 2 फेसेज ही बनेगा. 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स के पास? 2 बच्चे जाते हैं तो केवल 1 फेस बनेगा. ठीक है. रीड बुक्स कितने करते हैं? 8 स्टूडेंट्स. 8 स्टूडेंट करते हैं यानी कि 8/2. 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4. तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे फेसेस. कंप्यूटर गेम्स 6 बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं. सो व्हाट विल डू हियर? 6. तो डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 करने पे क्या आता है? 3. सो डू हियर मेक इट 3 फेसेस. 1, 2, देन 3 फेसेस. 10 चिल्ड्रन यानी 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे. 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5. सो 1, 2, 3, 4, 5. टीवी कितने बच्चे देखते हैं? 12 बच्चे. तो 12 डिवाइड बाई 2 करने में 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here we get 6 faces. Correct. So this is our pictorial graph. So do exercise 14.1 in your notebook. Okay. Thank you.